बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं लियाकत राजपूत। नाज़रीन, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पेशावर वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करने के लिए पहुंचे तो वर्करों ने दिल खोलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। पीएसएफ के साबिक सूबाई सदर तारिक अजीज ने हकायक पर मबनी खिताब किया। उनका कहना था कि मैं आपके सामने कसीरा पढ़ने नहीं बल्कि नुहा पढ़ने आया हूं। उनका मजीद कहना था कि मेरी बात आपको अगर तलख लगे तो मैं आपको तवज्जो दिलवाने के लिए ये बातें सुनकर दरगुजर कर लें। हम पेशावर में पीपल्स पार्टी का झंडा लेकर पंडाल में तो शामिल हुए हैं, लेकिन इनकी चौथाई भी आपके इस्तकबाल के लिए यहां नहीं पहुंची है। उनका मजीद कहना था कि अगर 4 माह पहले आप पेशावर का दौरा करते तो आपको बड़ी तादाद में कारकुनान नजर आते। चेयरमैन साहब, पेशावर के हालात वो नहीं है जो पहले थे। पेशावर में आपको पीपल्स पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिल रहा, यहां पर तंजीम साजी मुकम्मल नहीं है। उनका कहना था कि पीएसएफ का जो सदर है वो इस्लामाबाद में एक चाय का ढाबा खोल के बैठा हुआ है, और उनका मजीद कहना था कि जो यूथ का सदर है वो बैंक में मुलाजमत करता है। इससे और ज्यादा ख्याल में होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की जमात है, जो शहीद बेनजीर भुट्टो की जमात है, वो सूख चुकी है। ये तनावल दरख्त जो है अब बूढ़ा होने के दर पे पहुंचा हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पेशावर के अंदर मुकम्मल तौर पर खत्म होने को पहुंची है, क्योंकि उनकी वजह सिर्फ हम ही है। क्योंकि इक्तदार जब हमें मिलता है या इक्तदार में जब हम आते हैं तो जो इत्तेहादी हैं उनकी झोली में पीपल्स पार्टी को डाला जाता है। जब इक्तदार में डाला जाएगा तो पीपल्स पार्टी का वर्कर फिर पीपल्स पार्टी में क्यों रहेगा। उनका मजीद ये कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आप पीपल्स पार्टी के वर्करों के दरमियान रहें। आप कम से कम 3 माह के बाद इन वर्करों के दुख और तकलीफ में आकर पहुंचे और इनसे तकालीफ सुने तो आपको लग पता जाएगा। उनका मजीद कहना था कि आप हुजरों से निकलकर वर्करों के दरमियान पहुंचे। पीपल्स पार्टी जो चौकों, चौराहों, गलियों, महलों, पार्कों और दीगर जो शहरों में, इलाकों में हुआ करती थी, वो हुजरों तक जो है वो महदूद होकर रह गई है। यानी हिजरे जो हैं उन तक पीपल्स पार्टी होकर रह गई है। तो इनको बाहर निकालने की जरूरत है। हमें इक्तदार नहीं चाहिए, हमें वो पीपल्स पार्टी चाहिए जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में हुआ करती थी, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में हुआ करती थी। आप भी अगर कोशिश करें तो पीपल्स पार्टी के अंदर वही रहनुमा कमर अब्बास, अयूब शाह, आजम आफरीदी पैदा हो सकते हैं। उनका मजीद कहना था कि चेयरमैन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने जब पीपल्स पार्टी का बुनियाद रखा था तो उस वक्त उन्होंने आइन नहीं दिया था, और उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान को एटम बम नहीं दिया था, उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान को शनाख्त नहीं दी थी। लेकिन वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मंशूर दिया था, और यही मंशूर दिया था कि ताकत का सरचश्मा अवाम है और सोशलिज्म हमारी मईशत है। तो ये नारा जो है वो लगाकर अवाम में पजीराई उन्होंने पाई। तो आपको भी पजीराई उस वक्त मिल सकती है जब आवाम के दरमियान आप होंगे। उनका मजीद कहना था कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हमें इक्तदार का झांसा देकर पीपल्स पार्टी को तबाह बर्बाद नहीं करे। हमें पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले मुहाजिरीन से बचाएं, हमें
उन सनतकारों से बचाएं, हमें उन जो है वो लोटों से बचाएं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए तबाह कुन साबित हुए हैं। उनका मजीद कहना था कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, अगर आप एक माह के दौरान नहीं आते तो कम अज कम पेशावर केपीके का दौरा 3 माह के दरमियान करें। उनका मजीद ये कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब उस हालात से गुजर रही है जिस हालात से पहले दूसरी जमातें हुआ करती थीं। उस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन में तमाम जो रहनुमा थे उन्होंने दिल खोलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को शिकायत की। उस मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने वर्कर्स को हाथ जोड़कर एक अपील की। वो ये अपील थी कि आप खुदारा सारे इख्तलाफात भूल कर पीपल्स पार्टी के लिए काम करें और पीपल्स पार्टी के हाथ मजबूत करें। पेशावर जो किसी जमाने में पीपल्स पार्टी का दूसरा गढ़ी खुदाबश हुआ करता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो रहनुमा या तो वो इंतकाल कर गए या लोटे हो गए या तो पीपल्स पार्टी को ही अलविदा करके खामोशी से बैठ गए हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का ये अमल इंतहाई काबिल तहसीन है कि उन्होंने वर्कर्स कन्वेंशन बुलाए हैं और वर्कर्स कन्वेंशन से वो इलेक्शन मुहिम चलाने से कबल खिताबात कर रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी को काफ़ी शिकायत और काफ़ी जो है वो तकालीफ से गुजरना पड़ रहा है कि पीपल्स पार्टी के जो वर्कर हैं वो पीपल्स पार्टी से दूर किए हुए हैं। उन्होंने ये जो तारिक अजीज है उन्होंने ये भी इशारा करते हुए कहा कि मुझे ढोल तालियां नहीं चाहिए, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी इन वर्करों के दरमियान चाहिए और इन वर्करों के दरमियान अगर आप होंगे, इनकी सुनेंगे तो इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी को कोई भी खत्म नहीं कर सकता। पीपल्स पार्टी को न ज़ियाउल-हक खत्म कर सका, न परवेज मुशर्रफ खत्म कर सका, लेकिन हमें खत्म किया है इन इत्तेहादियों ने। हमें खत्म किया है कि इक़्तिदार जब आता है तो हमें इन जो इलेक्टेबल्स हैं या जो इत्तेहादी हैं उनके झोली में डाल दिया जाता है। तो पीपल्स पार्टी पहले ऐसी नहीं थी। हमें पीपल्स पार्टी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो वाली लौटा कर दें। मैं भी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को एक अपील करूंगा कि अगर आपको पीपल्स पार्टी मजबूत करनी है तो केपीके के बाद सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब में इसी तरह के वर्कर्स कन्वेंशन करने पड़ेंगे और वर्करों की शिकायत सुननी पड़ेगी। तभी आप जाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मजबूत कर सकेंगे, वरना आप इत्तेहादियों के साथ जुड़े रहेंगे और मामलात से बाहर नहीं निकलेंगे और सब ठीक की बुनियाद पर चलेंगे तो आपको ऐसे मनाजिर नजर आएंगे जो आपको मानसेरा, एबटाबाद, पेशावर में नजर आए हैं।